दोस्तों, क्या आप आईटीआई करने के बाद अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आईटीआई में मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ट्रेडों का जो कि आईटीआई की टॉप 3 ट्रेडों में आती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती हैं। कुछ ट्रेडें टेक्निकल की होती हैं और टेक्निकल में भी कुछ मैकेनिकल की होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल की होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स व कुछ सिविल की होती हैं। वहीं कुछ नॉन टेक्निकल की ट्रेडें होती हैं, जैसे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया और आपका कटिंग एंड टेलरिंग हो गया, और बहुत सारी ऐसी ट्रेडें हैं जो नॉन टेक्निकल में आती हैं। ट्रेडें के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि मेडिकल लाइन की बेहतरीन ट्रेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है वो है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की। फिजियोथेरेपी ट्रेड के अंतर्गत आपको शरीर के विभिन्न जोड़ों के समुचित रूप से चलायमान कर नसों को अपेक्षित रक्त संचालन करना इसके अंतर्गत आता है। इसमें अगर आपको खेल कूद के माध्यम से या फिर आपकी कोई पुरानी चोट है या फिर आपका फिटनेस करना हो, उनका आपका निदान किया जाता है, उनको सही किया जाता है, व्यायाम किया जाता है, इस संबंध में मालिश इस संबंध में की जाती है, सिकाई आदि फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आते हैं। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की जहाँ तक योग्यता की बात करें तो इस ट्रेड के लिए 10वां पास होना आपका अनिवार्य है, वो भी 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत। वहीं प्रशिक्षण अवधि की बात करें तो 1 वर्ष की ट्रेड होती है और इसका संचालन एससीवीटी के द्वारा संचालन इसका होता है। अब आपके मन में होगा कि आखिर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन से आईटीआई करने के बाद में मुझे जॉब कहाँ लगेगी? जहाँ तक बात करें जॉब की तो इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में संविदा के आधार पर कुछ वैकेंसियां निकलती हैं फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की, वहीं प्राइवेट अस्पताल यानी हॉस्पिटल में भी आप आराम से अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का भी फिजियोथेरेपी सेंटर खोल करके आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बताते हैं आईटीआई की मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी जो कि सबसे बेहतरीन ट्रेड है, उस ट्रेड का नाम है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के अंतर्गत आप रेडियोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में एक्सरे करना हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, ऐसे शरीर के जो संरचना की तस्वीरें यानी जो उनका एक्सरे करना होता है और या फिर उनका परीक्षण करना होता है, रोगियों की देखभाल करना होता है, उनका रिकॉर्ड रखना होता है, समायोजन करना होता है, ऐसे कार्य आपको रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के अंतर्गत आते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की भी जो योग्यता होती है प्रशिक्षण के लिए वो 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और जहाँ तक बात करें प्रशिक्षण अवधि की तो इसकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की होती है और ये एनसीवीटी या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा संचालित की जाती है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको जॉब कहाँ लगती है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है कि आखिर जॉब, क्योंकि आईटीआई की ही जाती है जॉब के लिए। आईटीआई का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद में मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के बाद में आप जॉब कहाँ पा सकते हैं। तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के बाद में आप किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं, चाहे वो अस्पताल निजी क्षेत्र का हो या फिर आपका सरकारी क्षेत्र का हो। उस क्लिनिक में आप एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं। इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्वरोजगार के चांसेस भी आपके अच्छे हैं। लेकिन इस ट्रेड यानी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन से ट्रेड से आईटीआई के बाद आप संविदा या पूर्णकालिक रोजगार के आपको व्यापक अवसर इस ट्रेड के बाद में आराम से मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई आईटीआई की अंतिम सबसे बेहतरीन ट्रेड के बारे में। उस ट्रेड का नाम है डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको दंतावली से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाती है, चाहे इसमें दांतों का हटाना हो या फिर लगाना हो, या फिर आपका आंशिक फ्रैक्चर दांतों में कभी कभार हो जाता है उसको सही करना हो, दांतों के लिए जो दांतों के बीच में जो गैप आ जाता है उसका उपचार करना हो, या फिर आपको दांतों से संबंधित ऐसी सौंदर्यीकरण का कार्य कराना होता है, वो डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन के अंतर्गत आता है। वो आराम से इन कार्यों को करता है। जहाँ तक बात करें इस ट्रेड की योग्यता की तो इस ट्रेड में योग्यता के लिए आपका हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा। और ये इसकी प्रशिक्षण अवधि ये ट्रेड 2 वर्ष की होती है और एनसीवीटी संचालित की जाती है। जहां तक बात करें इस ट्रेड के बाद में जॉब की तो इस ट्रेड से आईटीआई के बाद आप सरकारी अथवा प्राइवेट
दंत टेक्नीशियन के तौर पे आप कार्य कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपकी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई ITI की टॉप 3 ट्रेडों की। तो जाहिर है आपको पसंद आ गया होगा, बिल्कुल चुनिंदा ट्रेडों को इसमें कलेक्शन किया है। जाहिर है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके बेल आइकन यानी घंटे वाले